गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि एक सरपंच क्या काम गांव के अंदर करवा सकता है, एक सरपंच की पावर क्या है, एक सरपंच के अधिकार क्या है, एक सरपंच के कर्तव्य क्या है। लेकिन उससे पहले जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस वीडियो पे कुछ लोगों ने क्रिया की है, कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया की है। कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, और कुछ लोग उसको पर्सनल ले रहे हैं। भाई उसको पर्सनल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हर गांव की कहानी है, हर गांव में ये बात चल रही है, हर चुनाव के टाइम में ये बात ऐसी होती रहती है। वही बात मैंने आप सभी को बताई थी कि ये बातें चल रही हैं और इसको पर्सनल लेने की कुछ भी नहीं है। और इसमें कुछ बातें ना मेरी प्री प्लान थी ताकि लोग इसको देखें, ताकि आज जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को देखें। इसका मकसद यही था मेन उस वीडियो बनाने का कि ये आज जो वीडियो आप देख रहे हो अभी इस वीडियो के देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक सरपंच क्या काम करवा सकता है। और वो पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि जो मेरी प्री प्लान थी, जो मैंने वो जानबूझ के बोली हुई थी ताकि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, अगर दो आदमी लड़ रहे हैं ना तो तीसरा बंदा कुर्सी डाल के चाय लेके बैठ जाएगा, उनको छुड़वाने की बजाय उसके मजे लेगा। कह रहे यार फाइट में मजा नहीं आ रहा। ऐसे लोग आज के टाइम में छुड़वाने वाले नहीं है। अच्छाई काफ़ी लेट तक लोगों तक पहुंचती है और बुराई बहुत सबसे पहले पहुंच जाती है। बुराई अच्छाई से 2 कदम आगे होती है। इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा नेगेटिव बोला था ताकि लोग इसको जल्दी फैले दिखाए। उससे एग्जाम्पल भी है, मेरी किसी भी वीडियो पे जो पहले 1 घंटे में व्यू आते हैं वो 30 से 40 व्यू आते थे, लेकिन कल वाली वीडियो में 150 प्लस व्यू गए हैं पहले 1 घंटे के अंदर। ये इससे लगा लो कि बुराई कितनी जल्दी फैलती है अच्छाई से। और वो प्री प्लान बातें क्या थी मैं बता देता हूँ। एक मैंने उसमें बोला था कि परफ्यूम लगा रहे हैं, हम परफ्यूम से किसी का भी चरित्र को जज नहीं कर सकते। आज के टाइम में 90% लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो परफ्यूम लगाते हैं। क्या वो सभी गलत हो गए? नहीं, ये मेरी प्री प्लान बातें थी क्योंकि लोगों को मजा आना चाहिए कुछ। ये तो टॉपिक ऐसा चाहिए ना लोगों को। ये मेरी प्री प्लान बातें। आप कभी भी किसी को भी परफ्यूम से किसी से जज नहीं कर सकते उसके चरित्र को। क्या 90% लोग गलत हो गए? नहीं, ये सब एक प्री प्लान बातें थी, बनाई हुई बातें थी मेरी। कई बार मैं स्टेडियम में जाता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ, मैं जॉब पे जाता हूँ तो परफ्यूम लगा के जाता हूँ क्योंकि कईयों के पसीने से स्मेल आती है, ताकि अगला आदमी अनकंफर्टेबल ना फील करे। इसीलिए आदमी परफ्यूम या कोई भी सेंट लगाता है। कई बार मैं जुराबे में डाल के स्टेडियम में जाता हूँ रनिंग करने के लिए, ताकि मैं वहाँ से शूज निकालूँ तो दूसरे जो लोग मेरे पास हैं उनको स्मेल ना आए। ये प्री प्लान बातें थी, इस पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। कभी पर्सन लेके बैठ जाए कि ये मेरे को बोला है, ये किसी को नहीं बोला था। ये मैं सिर्फ प्री प्लान, ताकि वीडियो में थोड़ा सा होता है ना कि मसाला डालने के लिए, ये वो मसाला था। दूसरी मैंने एक उसमें बात की थी कि यार पुलिस केस हो गए हैं। हम पुलिस केस से किसी भी आदमी को गलत या सही नहीं कह देते जब तक एक कोर्ट उसको अपराधी नहीं मानते। ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी को गलत कह रहे हैं, किसी को ठीक कह रहे हैं। ये अधिकार है कोर्ट का। कोर्ट डिसाइड करता है कि ये आदमी अपराधी है। अगर वो कोर्ट डिसाइड करता है कि अपराधी है तो हम उसको आदमी को अपराधी बोल देते हैं, नहीं तो हम बोल नहीं सकते। इसको पर्सनल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, कोई आदमी ऊपर जाता है ना तो उसको खींचने के लिए हम उस पर पुलिस केस कर देते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। फॉर एग्जांपल कई बार हम देश का केस कर देते हैं, बहुत लोग करते हैं। कई बार हम जमीन की लड़ाई के लिए केस कर देते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि इसने जाति सूचक शब्द कहे हैं। एक सेकेंड फोन आ गया। कई बार हम बोलते हैं कि इसने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले हैं, इसलिए हम उस पर केस कर देते हैं। ये सब लोगों को पीछे खींचने के लिए होते हैं भाई पुलिस केस से। और उसके आदमी के चरित्र को लेके हम कोई भी घटना, कोई भी बात नहीं बोल सकते कि उस पर पुलिस केस हो गया तो वो गलती ही है। ये डिसाइड करेगी हमारी कोर्ट, ये हमारा अधिकार नहीं है। और आवाज़ थोड़ी सी गूंज होगी क्योंकि मैं एक बंद कमरे के अंदर हूँ, वो थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब है। और तीसरी जो मेरी प्री प्लान बात थी वो थी कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ। मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं ईमानदार हूँ। ये लोग डिसाइड करेंगे, ये गांव डिसाइड करता है कि मैं ईमानदार हूँ। कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, ये हमारा अधिकार नहीं है। हर कोई अपने आप को सही बोलता है। कई बार हम सही अपने सोचते हैं कि ये सही बात, सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे की नज़र से वो काम गलत होता है। तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि मैं ईमानदार हूँ कि दूसरे सारे कोई ईमानदार नहीं है। नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है। ये इसलिए ही ये मसाला इसके अंदर डाला गया था कि ताकि आज वाली वीडियो आप देखो कि हम गांव में क्या क्या काम कर सकते हैं, हम गांव को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए मैंने डाला। अगर मैं वो वीडियो नहीं डालता तो आज आप ये वीडियो नहीं देखते। आप लोग आज भी आप लोग नहीं सोचो कि आज भी कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता मिलेगा इसके अंदर, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसमें सिर्फ गांव की भलाई के लिए काम जो हम कर सकते हैं, कोई भी सरपंच आता है वो कर सकता है। मैं आता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं तो क्या कहूँगा पूरा गाँव ही आएगा। जब पूरा गाँव साथ में खड़ा होता है ना तभी जाके किसी भी गाँव का, किसी भी शहर का बल होता है। एक अकेला सेनापति जाके युद्ध में फूंफा नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी सेना चाहिए।
वो सेना को मार्गदर्शन देता है और लोग पीछे से उसको सपोर्ट करते हैं, तभी जाके वो आगे जाके लड़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं। अकेला आदमी कभी कुछ नहीं होता भाई, पूरी एक टीम होती है किसी भी देश को आगे लेके जाने के लिए, किसी भी गांव को आगे लेके जाने के लिए, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पूरी सेना की जरूरत होती है, ना कि एक आदमी की, ना कि एक सेनापति की। तो बात कर लेते हैं कि क्या काम हम गांव के अंदर करवा सकते हैं। पहला काम जो हम लोग सोच रहे थे कि गांव के अंदर ये काम होना चाहिए, क्यों ना जो गवर्नमेंट स्कूल है, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है अपने गांव में गवर्नमेंट स्कूल की, क्यों ना एक टाई अप करवाया जाए गवर्नमेंट स्कूल का और पंचायत के साथ। इसमें कुछ टीचरों की भर्ती की जाए पंचायत की तरफ से, जो गवर्नमेंट टीचर अभी तो है, साथ में कुछ प्राइवेट टीचरों को इसके अंदर ऐड किया जाए। जैसे गांव में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी बूढ़े हैं जो BEd M.Ed तक किए हुए हैं, क्यों ना उनको मौका दिया जाए यहाँ पढ़ाने के लिए। पंचायत की तरफ से सैलरी रखो ना, उनकी रख सकते हैं। हमारे पास बजट है भाई, उतना बजट होता है। और हम एक बच्चे की फीस दे रहे हैं 5,000 रुपये, 2 बच्चों की फीस दे रहा हूँ मैं 5,000 रुपये। अगर वही फीस अगर 500 रुपये में चल जाए 2 बच्चों की, पंचायत के पास पैसा आ गया और उधर से शिक्षा भी आ गई और गांव में रोजगार भी आ गया। ये काम हो सकता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। अब हमारे बच्चे किसी दूसरे गांव में जाते हैं, कोई शहर में जाता है पढ़ने के लिए, वो एक रिस्क भी होता है। क्योंकि पिछले 1 से 2 साल पहले आपने सुनी होगी कि इंदरी से एक बस का एक्सीडेंट हो गया था, स्कूल बस का, और उसमें कितने बच्चे एक्सपायर हो गए थे। आज के टाइम में सभी के पास, किसी के पास 1 बच्चा है या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, किसी के पास ऐसे बच्चों की लाइन नहीं लगी हुई। रिस्क भी है भाई। गांव का बच्चा गांव में जाएगा, पैदल आएगा, कोई रिस्क नहीं होगा। वो दूसरा, पढ़ाई बड़ी होगी, उसकी पूरी मॉनिटरिंग पंचायत करे। एक कुछ रिटायर्ड फौजी उसके अंदर डाले जाए कमेटी के अंदर, ताकि उसको पूरा ध्यान रखे। एक सिलेबस बनाने से लेके एग्जाम तक पूरी मॉनिटरिंग पंचायत के देख रेख में हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सलाह उसके अंदर ली जाए। रिव्यू देखे जाए गूगल पे, कैसे हम अपनी शिक्षा के स्तर को बेहतर कर सकते हैं। ये काम हो सकते हैं अगर एक नियत साफ हो। सबसे जरूरी, आदमी ये सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन जाए। कैसे बनेंगे हम जब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे। दूसरा सबसे जरूरी काम मैं सोचता हूँ, एक मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए पूरे गांव का। उसमें कुछ हिस्सा पंचायत डाले, कुछ हिस्सा लोग दे पैसे खुद पे खुद, क्योंकि फ्री की चीज़ का लोग वैल्यू नहीं करते। जब तक फ्री की चीज़ मिलती रहेंगी लोग सोचेंगे कि यार फ्री में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ पैसा वो देंगे तो एक इंश्योरेंस किया जाए पूरे गांव का, क्योंकि कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम जिंदगी भर की कमाई वहां पे दे के आ जाते हैं। हॉस्पिटलों के अंदर इतने महंगे हो चुके हैं हॉस्पिटल, मेडिकल इक्विपमेंट इतने महंगे हो चुके हैं कि हम वहां पे दे के आ जाते हैं पूरी अपनी जिंदगी भर की कमाई, और फिर ठन गोपाल हो जाते हैं। भाई ये चीजें बहुत जरूरी है आज के टाइम में। एक नॉर्मल सा टेस्ट करवाने जाओ ना, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के होते हैं, जितनी लोगों की आमदनी नहीं होती, और ये काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरा काम मैं सोच रहा था कि हर तीसरे महीने गांव के अंदर नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं, चेकअप होते हैं, कैल्शियम चेक, विटामिन डी चेक, जो अपने शुगर टेस्ट हो गए, जो अपने यूरिक एसिड टेस्ट हो गए, ये ऐसे हर तीसरे महीने एक कैंप लगना चाहिए। किसी हॉस्पिटल के साथ हम टाई अप कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप लोगों में बता दूं कि कितने लोग अपने गांव में, कितने लड़के हैं जो जिनकी एज 28 से और 35 साल के बीच में है, वो शुगर पेशेंट हो चुके हैं, वो BP पेशेंट हो चुके हैं, और उनके घर में कोई शुगर पेशेंट नहीं है, कोई BP पेशेंट नहीं है। क्यों है? क्योंकि प्रॉपर चेकअप नहीं है। हर साल में, पूरे साल में एक कैंप ऐसा होना चाहिए कि पूरे गांव के जितने भी आदमी है सबका फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए। क्योंकि कितने कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, अगर कैंसर का इनिशियल स्टेज पे इलाज किया जाए तो उसका समाधान है। कितने पथरी के पेशेंट हो चुके हैं, अगर इनका प्रॉपर चेकअप होता रहे तो इनका इलाज है। और जब वो हम 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमारे पास ना तो पैसे होते और ना हम उस स्टेज में होते हैं कि हम आदमी को बचा ले। अगर प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस होगा, तो अगर प्रॉपर चेकअप होगा तो हम एक स्टेज पे आके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर शिक्षा और स्वास्थ्य ही गांव के बच्चों की या गांव के आदमी की ठीक हो जाती है तो हमारा गांव खुशहाली की तरफ बढ़ जाएगा। ये कोई हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं है, ये सभी बातें हो सकती हैं अगर हम चले आगे। और तीसरा काम मैं सोच रहा था कि गांव की जो स्टेडियम है उसको थोड़ा सा हाईटेक बनाया जाए। मैंने सोच रहा है गांव की देखरेख में होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला कि कल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, बनने के बाद भी और बनने के पहले भी लोगों को साथ देना पड़ेगा, तब जाके ये काम होंगे। स्टेडियम को अपने हाईटेक कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे गाँव में पैसा है, लोग बाहर जाके पैसा भेज रहे हैं कि नाम हो गया हमारे गाँव का कि सबसे ज़्यादा लड़के गोगड़ीपुर के हैं बाहर। अभी अगर कोई लड़का किसी स्पोर्ट्स में जाता है तो उसके माँ बाप उसके पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब तक हमारा स्टेडियम ही हाईटेक नहीं होगा। उसकी पूरी देख रेख जो कमेटी वहाँ की बनी हुई है उसको दे दो,
उसको उसका जो सहयोग बनता है वो उसके साथ करो। क्योंकि जब से वो स्टेडियम में आई है ना कमेटी, तब से स्टेडियम के थोड़ा सा ये है कि मेरे को खुद लग रहा है कि थोड़ा सा हाँ उसके अंदर सुधार है। एक नर्सरी अपने गांव में आ गई है, जिसके भी प्रयास से वो आई है, ये बहुत ही बढ़िया काम है। अगर 10 लड़के स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उसको उनको देख के 20 लड़के अपना नशे छोड़ते हैं। अगर बच्चों को नशे से बाहर निकालना है ना, या तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दो या फिर उसको किसी भी धर्म में डाल दो, धर्म के हिसाब से चलाओ उनको बताओ कि कैसे गलत है क्या ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं गांव के अंदर अगर हम चाहें तो, अगर गांव चाहे तो। और मैं सोच रहा था कि एक रिटायर्ड फौजी की, मैं नहीं सोच रहा, मैं ये मत सोच रहा कि मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं सोच रहा गांव बोल रहा है, एक रिटायर्ड फौजियों की एक कमेटी बनाई जाए जो जितने भी बच्चे हैं हमारे गांव में 13 से 18 साल के बीच में, उनसे एक कनेक्शन बना के रखे। क्योंकि भाई जिस गांव में पैसा आता है ना, वहां सबसे पहले नशे भी आ जाते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप बाहर गए हुए हैं, उनके पास अब पैसा भी है, नीचे घूमने के लिए मोटरसाइकिल भी है, लेकिन उनको अपने अच्छे बुरे का नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो जल्दी वो बुराई, क्योंकि मैंने पहले बोला कि बुराई 2 कदम आगे रहती है अच्छाई से। उनको कनेक्शन बनाया जाए, उनको कैसे भी करके उनको स्पोर्ट्स में डालो, जिम में डालो, कैसे भी करके उनको, या किसी भी रिलीजन में डालो, या कि पढ़ाई के अंदर लेके आओ, वो कैसे भी करके उनको नशे से दूर रखा जाए। अगर हमारा यूथ ठीक होगा ना, तभी देश आगे जा सकता है, तभी गांव आगे जा सकता है हमारा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है गांव के अंदर। और गांव की जितनी भी एंट्री एग्जिट जितनी भी है, वहाँ पे सब पे कैमरे होने चाहिए, ताकि चोरों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। किसी की भैंस स्कूल की, किसी के वहाँ से जाल उठ गया, किसी की ट्रैक्टर में से बैटरी उतर गई, किसी की ट्रॉली उठा के ले गए, अगर हर एंट्री पे कैमरे होंगे ना, तो उस पर देख रेख हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं भाई, अगर किसी की नीयत हो, किसी का इरादा हो। ये कोई हवा में छोड़ने वाली बात नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये हो सकती है। एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए, एक हाईटेक जिम बनाई जाए, नाम की जिम या लाइब्रेरी नहीं, काम वाली, जिसमें भी ट्रेनर हो। बच्चों को जिम की तरफ लेके आओ, उनको अपने शरीर से प्यार करना सिखाओ कि कैसे, अगर आप शरीर ठीक रहेगा तो आप कैसे आगे जा सकते हो, तभी जाके वो नशे से दूर रह पाएंगे। या उनको किताबें पढ़ना सिखाओ, अगर नॉलेज देनी है दुनिया की उनको। अगर वो किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ के ही आदमी ऊपर तक गए हैं आज के टाइम में। जिनको किताबों से प्यार हो गया, जिनको अपने शरीर से प्यार हो गया ना तो वो नशे में जाएगा, ना वो किसी की बुराई में आएगा। तो ये काम में हम करवा सकते हैं गांव के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये जितने भी गांव सोच रहे हैं, जितने भी जोड़ है, इसका पानी कितना वेस्ट जाता है, स्मेल पूरे गांव में हो रही है चारों तरफ। इन गांव को में कैसे भी करके इनका फिल्टर लगाए, ताकि इस पानी को रीयूज करके खेतों के अंदर लेके जा सके। भाई ये कोई हवा में छोड़ने वाले काम नहीं है यार, ये काम हो सकते हैं। कितने गांव ऐसे हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां के वहां के टीचरों ने पैसे इकट्ठा करके उनको हाईटेक बना दिया है। आप लोगों को दिखाऊंगा अगर कभी मौका मिला, वहां के कुछ टीचरों ने, कुछ स्टूडेंटों ने अपनी जेब खर्ची थे वो पैसा लगा के उस स्कूल को हाईटेक बना दिया। कितने ऐसे सरपंच है गांव के जिन्होंने गलियां इतनी चौड़ी बना दिया है कि चाहे वहां पे 3-3 गाड़ियां इकट्ठी खड़ी हो सकती हैं। जोड़ों पे ऐसे पार्किंग बना दी है, जो नीचे जोड़ है ऊपर लेंटर डाल के उसको पार्किंग बना दी है, कहीं पे पार्क बना दिया है। ये काम हो सकते हैं अगर किसी की नीयत तो करने वाली। लेकिन अगर आप मेवा खाने वालों को ही वोट देते रहेंगे, शराब पीने वालों को वोट देते रहेंगे, किसी अनपढ़ को वोट देते रहेंगे, तो ये काम नहीं होने वाले। एक शराब की बोतल में वोट दे देंगे तब भी ये काम नहीं होने। ये काम तो वही बंदा करवा सकता है जो बगैर पैसे के, बगैर शराब के, जो इसको पता है इन कामों के बारे में। अब कोई सरपंच रात को जरूरत पड़ जाती है, अब आपको पता है कि अपनी जो सरपंची है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन आपको लगता है कि रात को अगर 9 बजे 10 बजे किसी की जरूरत पड़ेगी सरपंच की, शहर जाने के लिए, गांव जाने की, क्या वो फीमेल कैंडिडेट आपके साथ जाएगी? नहीं जा सकती। उसका जो आदमी है वो आपके साथ जाएगा। अगर वो आदमी ही 9 बजे 10 रुपये के टून पड़ोगा तो क्या आपके साथ जाएगा और क्या वहां जाके बात करेगा? ये आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये बात, सारी बातें। ये कोई हवा में छोड़ने वाली बातें नहीं है। जो बंदा खुद ही दारू पी रहा है, खुद दारू पिला रहा है, वो लगता है कि आप लोगों की दारू छुड़वा देगा या आप लोगों को नशा बाहर निकलवा देगा गाँव में से। गांव के अंदर जो ठेका बाहर है, इसको बाउंड्री से बाहर लेके जाओ और दूर, क्योंकि जो नशे में आ गया उनको निकालना काफी मुश्किल है। वो भी हो जाता है अगर साथ दे तो, लेकिन जो यंग पीढ़ी है उनको तो कम से कम दूर रखे हमें अपने। ये नहीं है कि कोई जो बाहर जा रहे हैं उनके बच्चे नशे में बढ़ेंगे। भाई अगर गांव का एक बच्चा खराब होएगा ना, 4 बच्चों को और साथ मिलेगा। एक बच्चा कितना कीमती है गांव के लिए। गांव में किसी भी कोने में किसी को कुछ हो जाता है ना, तो पूरा गांव ये सोचता है कि यार बड़ा गलत हो गया।
तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी भाई, ये कोई हवा में छोड़ने वाली बातें नहीं है, ये करने वाली बातें हैं। ये काम सारे गांव के अंदर हो सकते हैं अगर आप सभी लोग चाहो तो, अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को बाहर लेके आए। और आज के टाइम में देखो ऐसा रूल है, जितने भी कोई बंदा ना, कोई भी आदमी अगर आपको इतने ये दे रहा है ना कि मैं ये सारे काम करवाऊंगा, अगर वो काम नहीं करवाता तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि इसने हमें जुमला दिया था, इसने हमें बहकाया था कि मैं ये काम करवाऊंगा गाँव में। आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो कि ये काम हो सकता है, इसने किया नहीं। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें कौन चाहिए, कैसे लोग चाहिए। और बात रही मेरी सरपंची की, भाई मेरा कोई इरादा नहीं है भाई सरपंची में आने का। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं सरपंची के इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मेरे को ये सारे काम करवाने थे गांव के अंदर। अगर गांव मेरा साथ देता तो मैं इन कामों को आगे लेके जाता। लेकिन जब मैंने अपने परिवार में मीटिंग की तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था, और उसके बाद से ही मैंने कोई कागज़ तैयार नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। कागज़ मेरे तैयार पड़े हैं, वैसे काफ़ी मोस्टली कागज़ मेरे तैयार पड़े हैं, लेकिन मैं उसके बाद से जब उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं रेस तेरे पर वोट नहीं आएगी, लोग दारू पीने वालों को वोट देते हैं, लोग बसन यार क्या क्या बोलते हैं, छोड़ो इन सब बातों को। तो मेरा इलेक्शन में आने का कोई इरादा नहीं है भाई मेरा, क्योंकि मेरे पे पास पैसे नहीं है भाई। सीधी साफ स्पष्ट बात है कि मैं अपना घर उजाड़ के समाज सेवा नहीं कर सकता। मैं समाज सेवा तभी कर सकता हूँ अगर मैं घर से स्ट्रांग हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मेरे पास बैकअप का है। अब मेरे को लोग पूछ रहे हैं कि अगर 5 साल तू बन जाता है सरपंच, मैं सपोज करूँ, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि बगैर खर्ची के लोग इलेक्शन में वोट नहीं देते। और मैं बताऊँ, मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर तू बन जाता है 5 साल, समाज सेवा कैसे करेगा। मैं उन लोगों को बता दूं भाई, मेरे बापू की पेंशन भी आती है, मेरे शहर में एक मकान भी है, मेरे पास 1 किला ज़मीन का भी है, कुछ सरपंच के पैसे भी आते हैं, मेरे पास 2 भैंसे भी हैं। मैं उनको दूध बेच के उनको 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये मैं जुगाड़ कर सकता हूँ हर महीने। तो यहाँ से मेरा घर का खर्चा चल सकता है। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन लोग चाहेंगे तब होगा ये काम। और मेरा भाई साहब आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मैं इलेक्शन में आने का कोई भी मेरा इरादा नहीं है। मैं चाहता था आना, जब मैंने देखा ना कोई कैंडिडेट नहीं है मार्केट में इतना अच्छा जो ये काम करवा सके, तो मैं चाहता था कि मार्केट में उतरूं और मैं ये काम लोगों को बताऊं। लेकिन वो कहते हैं कि लोग आपकी नहीं सुनेंगे जब तक आप पैसे नहीं दोगे, जब तक आप ठंडे नहीं पिलाओगे, जब तक आप दारू नहीं पिलाओगे, जब तक आप पता नहीं, छोड़ो यार ये काम नहीं करोगे। मेरे से ये काम नहीं होने वाले भाई, क्योंकि मैं समाज सेवा करनी है। अगर मैं 50 लाख लगा के बन भी गया सरपंच, तो 50 लाख पूरे करने में ही मेरे 5 साल निकल जाएंगे, जो मेरे को नहीं करने भाई। लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है भाई, महीने 2 महीने में कहीं घूम आता हूँ, सभी को पता ही है। जॉब अच्छी चल रही है, घर ठीक चल रहा है, तो क्यों बिना वजह की भड़क ली भाई हैं। लोगों की गाली खाने वाले काम है वैसे ये, क्योंकि हर आदमी इंसान है भाई। मैं इंसान हूँ, कोई सरपंच भी इंसान ही है, वो हर आदमी का भला नहीं कर सकता। अब सभी लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है, तो एक आदमी से कैसे खुश हो सकते हैं। अभी लोग ये बोलेंगे यही जब सबसे ज़्यादा समझदार है भाई। ना, मैं समझदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बाहर घूमता हूँ तो मेरे को इन बातों का पता है, तो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बोल देना भाई गलत है। इसमें सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हर कोई कुछ भी बोल सकता है अपने बारे में, दूसरे के बारे में। लेकिन गलत बोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है किसी को भी। और कोई भी किसी भी बात को पर्सनल मत ले भाई, ये सब एक चुनाव के टाइम में ये सब होती रहती हैं। और ये मैंने मिर्च मसाला इसलिए डाला था ताकि आप ये वीडियो देखो, जो ज़रूरी है, ये वीडियो देखना जरूरी है। और वो वीडियो मैंने कल प्राइवेट कर ही दी थी इसी बात, क्योंकि वो गांव में थोड़ी सी चर्चा चल रही थी उसके बारे में, तो मैंने उसको कल ही प्राइवेट कर दिया था। मेरे को ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसे व्यूज़ आते ना, मैं कभी का 3 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। ये मैंने इसलिए बना रखा है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की मेमोरी को कलेक्ट कर सकूँ, अपने बच्चों को बड़े होते की मेमोरी उसमें कलेक्ट कर सकूँ। मैंने इसलिए इस वीडियो चैनल को बनाया था, ना कि पैसे कमाने हैं मेरे को। ऐसे व्यूज़ के मेरे को पैसे नहीं चाहिए। ऐसे व्यूज़ से पति है, ऐसे डाल के व्यूज़ से पैसे आते हैं, मेरे को नहीं चाहिए मेरे भाई। अपनी ज़िंदगी बहुत आरामदायक चल रही है, अपने को बिल्कुल भी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इलेक्शन तो भाई बिल्कुल लड़ने वाला नहीं हूँ। साफ बात, अगर मेरा मोहल्ला, अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता तो शायद मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन यार, जब कहते हैं ना, जब मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहा है ये सारी बातें, तो लोगों को कैसे समझा दूंगा, गाँव को कैसे समझा दूंगा। सीधी साफ स्पष्ट बात भाई है। ये तो मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ आप सभी के सामने, ये भी देखो ये काम हो सकते हैं गाँव में। कुछ पढ़े लिखे लोग समझ लेंगे, लेकिन सारे नहीं समझेंगे। अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद है तो वह उसको वोट दे। मैं किसी को ये नहीं कहूँ तो उसको वोट दिया, उसको वोट दे। अगर कोई भी कैंडिडेट आपको नहीं पसंद है तो एक नोटा का बटन होता है अपनी, जो इसमें एक नोटा का बटन होता है, वो नोटा का बटन दबा दो। उस नोटा के बटन की ये नहीं है कि ताकत नहीं है उसकी, बहुत बड़ी ताकत है उसकी। अगर आपने नोटा का बटन दबा दिया ना, मान लो अगर जितनी एक सरपंच की वोट आती है ना, अगर उससे ज़्यादा उसकी वोट आ गई ना नोटा की,
तो जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ना, उन सब की लंका लग जाएगी। वो कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जो उनके ख्वाब है ना, उधर एक आए रह जाएंगे। जो मलाई खाने के ख्वाब है, उधर एक आए रह जाएंगे। नोटा कितनी ताकत है भाई। बाकी आप लोग खुद समझदार हो भाई। जो अपना वोट का अधिकार है वो हमें गुप्त रखने का अधिकार है भाई। हम गुप्त रख के किसी को भी दे या ना दे, वो आप सभी को मर्जी है, लेकिन वोट देनी जरूर चाहिए भाई। वोट देने जाना चाहिए सभी को। मतदान का अधिकार है, सभी को जाना चाहिए। मर्जी आपकी है, आपकी XYZ किसी भी कैंडिडेट को दो या फिर नोटा पे दबाओ। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और गांव में ये काम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जो ज़िंदगी में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो। एक सही दिशा में चलते रहो, एक डिसिप्लिन के साथ चलते रहो, एक सच्ची नीयत के साथ चलते रहो, पक्के इरादे के साथ चलते रहो। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जो ज़िंदगी में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क करते रहो। जय हिंद, जय भारत।